Hello everyone, welcome back to our educational channel. Our today's topic belongs to writing skill section of class 12 Maharashtra Board New Syllabus 2020, that is 3.4 Statement of Purpose. I request you all to watch this video till end because along with understanding what is statement of purpose and why it is being written, we'll understand how it is being written along with one example. एक example के साथ हम ये देख भी लेंगे कि वो कैसे ये statement of purpose कैसे लिखा जाता है। अब पहले ये समझने से पहले हम ये देखते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता क्या है। व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस? इसे एसओपी भी बोला जाता है। इट इज लाइक अ लॉन्ग एसे। ये लॉन्ग एसे होता है जिसमें हम हमारे बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लिखते हैं और बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके लिखते हैं। अभी क्यों रिक्वायर्ड है ये मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है जनरली, स्पेशली ये अब्रॉड में हर जगह होता है। अगर कहीं पे अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए या आपने ऐसा सोचा है कि आप 12th के बाद कहीं और अच्छी यूनिवर्सिटी में परस्यू करोगे, एक रेप्यूटेड कॉलेज, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडीज कंटिन्यू करोगे, वो यूनिवर्सिटी स्पेशली अब्रॉड में अगर ऐसा आप सोचते हो कि आपको करना है तो आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एसओपी बनाना पड़ता है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। पहले ऐसा होता था कि हमने कहीं भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया तो बस खत्म हो गया हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फॉर्म भरा, हमें एडमिशन मिल गया। ऐसा नहीं होता है। अब ज़्यादातर अब्रॉड में ही नहीं बट कुछ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ भी एप्लीकेशन प्रोसेस के साथ एसओपी डिमांड करती हैं। एसओपी इसका फुल फॉर्म स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है। इस फुल फॉर्म से ही पता चलता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट है जो क्या स्टेट करता है कि तुम एक पर्टिकुलर कोर्स को क्यों अप्लाई कर रहे हो, आपका पर्पस क्या है किसी कोर्स में अप्लाई करने का, किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का आपका क्या पर्पस है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बताता है। इसमें ज़्यादातर बताया जाता है, इसमें ये नहीं लिखते हैं हम कि हमारा नाम क्या है, हमें ये बताना होता है कि हम क्या है और हम क्यों ये कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं और हमने ये इंस्टीट्यूशन क्यों चूज़ किया है। ठीक है, इससे कैंडिडेट के बारे में जो अप्लाई कर रहा है यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में, ये उस कैंडिडेट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन बताता है कि उसने ये करियर क्यों चूज़ किया, उस करियर से रिलेटेड उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, ये करियर को चूज़ करके वो आगे क्या करना चाहता है, अपनी लाइफ में क्या बनना चाहता है। ये सारी डिटेल्स एसओपी में दी जाती है और एक एसओपी में ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि बिल्कुल भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक एसओपी ही है जो आपके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आगे तक पहुंचाता है। वरना अगर हम देखेंगे तो एप्लीकेशन प्रोसेस में, एप्लीकेशन फॉर्म में तो सिर्फ हमारा नाम और बाकी के डिटेल्स ही आते हैं, बट एसओपी में हम क्या है, वो हम कौन है ये नहीं, हम क्या है ये डिटेल इंफॉर्मेशन पता चलता है। जैसे हमने पास्ट में अगर हमें कोई सपोज हमें किसी शेफ बनना है तो हमने पास्ट में ऐसे कितने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है, फूड कॉम्पिटिशन्स में हम कितना जीते हैं, हमने क्या क्या बनाया हुआ है, कौन सी चीज़ में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, आगे शेफ बन के हम क्या और करना चाहते हैं, किस लेवल पे हम जॉब करना चाहते हैं, किस पोस्ट तक हम खुद को देखते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको एसओपी में लिखनी रहती है। ठीक है, अभी एसओपी में आपको एक बात बता दूं कि सिर्फ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में ही नहीं, बट अभी ऐसा है कि आप किसी रेप्यूटेड कंपनी में जॉब करना चाहते हो तो उसमें आपको सीवी के साथ एसओपी भी डिमांड किया जाता है। अब एसओपी क्यों लिखा जाता है? एक अच्छा एसओपी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपको कहीं भी इजीली एडमिशन दिलवाने के लिए। ये कहने की जरूरत नहीं है, मैंने इन्फॉर्मेशन जितना दिया उससे ही समझ सकते हैं कि जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है, एप्लीकेशन दे रहा है, वो उस एप्लीकेशन के साथ अगर वो एसओपी दे रहा है तो उसके बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन पता चल जाता है और जो इंस्टीट्यूशन है उसके लिए भी इजी हो जाता है ये डिसाइड करना कि उसे उस कैंडिडेट को अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन देनी है कि नहीं देनी है। डिटेल रिकॉर्ड पता चल जाता है, वो एकेडमिक रिकॉर्ड हो या कोई और रिकॉर्ड हो, उसके बारे में डिटेल में पता चल जाता है एसओपी के थ्रू। और एसओपी ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एप्लीकेशन के साथ दिया जाता है, जो हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है, कैंडिडेट को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि उसे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि शायद वो खुद को अच्छे से प्रूव कर पाए एसओपी के जरिए, शायद ये एसओपी के जरिए यूनिवर्सिटी को मना पाए कि आप मुझे एडमिशन दे दो। ठीक है, अब मैं एसओपी के फॉर्मेट में आ रही हूँ, किस तरीके से एसओपी लिखा जाता है। जो पहला ये एग्जाम्पल भी मैं समझाऊंगी, एक एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, उस एग्जाम्पल के साथ मैंने पैराग्राफ बनाया हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा कि एसओपी कैसे लिखा जाता है।
ठीक है। तो पहला जो पैराग्राफ होता है एसओपी का वो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ इज इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में हमें ये नहीं लिखना माय नेम इज सो एंड सो, मैंने ये किया हुआ है, तो वो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में वो सब नहीं लिखना है। सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, हमें ये इंट्रोड्यूस करना है कि हम क्या, ये डिस्कस करना है कि हम एसओपी का इंट्रोडक्शन लिखना है कि हम एसओपी में क्या क्या लिखने वाले हैं। हमें ये डिस्कस करना है कि हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, हमें ये डिस्कस करना है। और क्या डिस्कस करना है हमें, कि हमें ये बताना है कि हमने ये फील्ड क्यों चूज की है। ये सब इंट्रोडक्शन में आना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल लिया है स्टूडेंट्स, वो एग्जाम्पल ये लिया है, देखो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल एग्जाम में आएगा। एक क्वेश्चन आएगा कि एक यूनिवर्सिटी है यूके की, उसमें आपको एडमिशन चाहिए, लीडिंग यूनिवर्सिटी है, उसमें आपको एडमिशन चाहिए, और वो यूनिवर्सिटी में बिजनेस स्टडीज होती है, आपको उसमें एडमिशन चाहिए, बिजनेस स्टडीज करनी है आपको, क्योंकि आपकी फैमिली बिजनेस करती है और आपने 11th-12th में कॉमर्स लिया हुआ है और आपको बिजनेस करना है। आप कैसे लिखोगे, एसओपी कैसे लिखोगे? सबसे पहला आप इंट्रोडक्शन लिखोगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या पॉइंट्स आने चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। इंट्रोडक्शन में हम क्या पॉइंट्स लिखेंगे? सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन में ये लिखेंगे कि हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, हमारा शॉर्ट टर्म गोल क्या है, हमें क्या बनना है। तो हम क्या लिखेंगे कि हमें एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनना है, हमें बैकग्राउंड एक्सप्लेन करना है अपना 2-3 लाइन में, फ्यूचर गोल्स बताने हैं, और हमें एक कोई स्टोरी अगर रिलेटेड होगी ना कि हमने क्यों चूज किया है, ये फील्ड क्यों चूज कर रहे हैं हम, उससे रिलेटेड अगर कोई स्टोरी होगी तो वो स्टोरी भी हमें इंट्रोडक्शन पार्ट में बता देनी है। जैसे हम इंट्रोडक्शन पार्ट में ऐसा लिख सकते हैं कि पहले एक लाइन में आप खुद को इंट्रोड्यूस कर देना, उसके बाद यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए इंट्रोडक्शन में, कि मेरे बचपन से ही, जस्ट अ मिनट, मेरे बचपन से ही मैंने हमेशा सबको देखा हुआ है कि बिजनेस करने के लिए कैसे बिजनेस किया जाता है, क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो बिजनेस कंडक्ट करती है, डेली बेसिस पे डील करती है वो लोगों के साथ, और मैं हमेशा मेरे फादर और अंकल के साथ अटैच ही रहता हूँ, जहाँ जहाँ पे भी वो जाते हैं, जितना मुझसे हो सकता है। और बच्चा होने के बाद भी, इवन एज अ किड भी, मैं अपने लाइफ गोल के लिए कंफर्म था, मतलब बचपन से ही मुझे कंफर्मेशन था, मेरे घर पे एटमॉस्फेयर ही ऐसा था, मैं कंफर्म था कि मुझे क्या बनना है, मुझे बिजनेस वर्ल्ड में एंट्री लेनी है। तो इस तरीके से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देना कि चाइल्डहुड, बैकग्राउंड दे देना कि चाइल्डहुड से ही मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली हिस्ट्री में सब बिजनेस है। मैं अपने पापा को और अंकल को ऑब्जर्व करता आया हूँ कि बिजनेस को कैसे टैकल किया जाता है, और बचपन से ही मेरा जो गोल था वो एकदम कंफर्म था, वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है। सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में क्या आना चाहिए कि आपने एकेडमिक्स में क्या अचीवमेंट किया है। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ तो हम समझ गए एसओपी का फर्स्ट पैराग्राफ कैसा होना चाहिए। एसओपी का सेकेंड पैराग्राफ में ये होना चाहिए कि हमारा जो एकेडमिक बैकग्राउंड है और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड अगर कुछ है तो आपको सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में वो लिखना है। जैसे अभी यहाँ पे बिजनेस के बारे में किया है तो कैसा होता है, तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, अगर कोई बिजनेस फेयर हुआ है आपके स्कूल में, कॉलेजेस में, या कोई कैंटीन डे हुआ है जब आपने कुछ फूड बनाया है और सेल किया है तो आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, आपको उसके लिए प्राइजेस मिली है, आपने कोई कंपटीशन, बिजनेस कंपटीशन जीता है, अच्छा बिजनेस करके बताया है आपने, तो ये आपको आपका एकेडमिक बैकग्राउंड या एक्सपीरियंस लिखना है अगर रहेगा तो। जैसे यहाँ पे मैंने लिख के बताया है, ड्यूरिंग माई स्कूल डेज आई हैव ऑफन participated in the annual business fair. My stall was set up with the help of my family. ये सब बताना है आपको कि मैंने और एनुअल फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए हुए हैं एज ए स्टूडेंट ना, ये आप सब आपने किया हुआ है, और बिजनेस फेयर्स में पार्टिसिपेट किया है, मैं बिजनेस फेयर में सक्सेसफुल भी हुआ था, और मुझे स्टॉल्स हैंडल करना आता है, मैंने सबसे हाईएस्ट सेल किया था स्टॉल। और ये जब मुझे पता चला कि मुझ में बहुत अच्छी कला है तो मैंने मेरा 10th स्टैंडर्ड में भी बहुत पढ़ाई की और अच्छे मार्क्स स्कोर किए ताकि मुझे अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाए, इसीलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, और अच्छे मैं कॉमर्स में भी अच्छा मेहनत किया था बहुत, ताकि मैं आगे अच्छे से बढ़ पाऊँ। तो ये सब आप सेकेंड पैराग्राफ में लिखोगे, सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में लिखोगे। नेक्स्ट आप
नेक्स्ट पैराग्राफ में ये लिखोगे कि ये कोर्स क्यों आपने चूज किया। आप एसओपी में बताओगे यूनिवर्सिटी को आपने ये कोर्स क्यों चूज किया। अगेन आप ये बात बोलोगे कि आपका जो फैमिली हिस्ट्री है वो, उसी एग्जाम्पल पे आ रही हूँ कि आपका जो फैमिली हिस्ट्री है वो बिजनेस का है और आप ज़्यादा स्किल्स, देखो अभी ऐसा सोचते हैं ना कि बिजनेस का है तो बिजनेस में क्यों आपको और पढ़ाई करनी है, बिजनेस ही तो करना है, नहीं। बट बिजनेस स्टडीज़ में आपको स्किल्स सिखाए जाते हैं कि आप अपने बिजनेस को कैसे डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, मेरा जो क्यूरियोसिटी है मेरा खुद का बिजनेस करने का, क्यों ये कोर्स चूज किया उसका आंसर है ये, क्योंकि मैं जब छोटा था, तो ये एनेक्डोट बताया है इसमें, मैं जब छोटा था स्टोरी बताया है कि एक मेरा जो ग्रैंडफादर है उन्होंने एक मैगजीन, बिजनेस मैगजीन को सब्सक्राइब किया था। मतलब हर महीने हर वीक हमारे यहाँ पे हमारे घर पे बिजनेस मैगजीन आती थी, तो उसको रीड कर करके मेरे चाइल्डहुड में ही ड्रीम बन गया कि मैं बिजनेस करूंगा और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनूंगा। और तब से ही मुझे क्यूरियोसिटी थी, मार्केट को अच्छे से समझ सकता था और मैंने कंक्लूड किया और मैं ये कंक्लूजन पे पहुंचा कि मेरा जो फर्दर एजुकेशन है वो बिजनेस एजुकेशन होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये कोर्स को चूज किया। नेक्स्ट 5th पैराग्राफ होना चाहिए कि तुम्हारा करियर गोल क्या है। जैसे अगर तुम किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो यूनिवर्सिटी को ऐसा पता, तुम यूनिवर्सिटी को लगना चाहिए कि तुम इस जो गोल तुम्हारा है उसके लिए सीरियस हो। तो देखो कई कबार क्या होता है कि हम MBA हम लोग BMS ले लेते हैं, बट तभी हमें श्योर नहीं रहते कि हम MBA करना है कि नहीं करना है, बस करने के लिए करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको आपके गोल्स डिसाइडेड होने चाहिए, आपको वो SOP में लिखने हैं। सपोज अभी आपको बिजनेस करना है, जैसे हम एग्जाम्पल के साथ जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे बताना है, गोल्स बताने हैं तुम्हारे कि तुम बिजनेस करना चाहते हो, तुम अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हो ओवरसीज, इसीलिए आप बोलोगे कि इसीलिए मैं ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ जहाँ पे मुझे आगे जाके अच्छे आइडियाज मिले, टेक मिले मुझे और मैं अपने बिजनेस को ओवरसीज बढ़ा पाऊँ, ठीक है। अगर तो आप उनको ये भी बताओगे कि आपने आगे के लिए क्या सोचा, आगे आप क्या पढ़ाई करोगे, ओके। ये सब आपका किस में आएगा, करियर गोल्स में। नेक्स्ट है हमारा 6th पैराग्राफ। देखो करियर गोल्स में किस तरीके से आप लिखोगे, 5th और 6th पैराग्राफ आप मिक्स करके लिख सकते हो। तो 6th पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे, ये यूनिवर्सिटी क्यों ये यूनिवर्सिटी आपने चूज की हुई है। दिस इज अ स्पेसिफिक, ये पैराग्राफ में आप ये बोलोगे कि आपने वो यूनिवर्सिटी क्यों चूज की है, जिसमें आप ये बोल पाओगे कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो आपको जो अचीव करना है उसके लिए बेटर है, ठीक है। कुछ एक्टिविटीज लिखोगे जो इस यूनिवर्सिटी में होती हैं जो आपको आगे जाके मदद करेंगी आपकी लाइफ में, आपके करियर में। जैसे आप ये बोलोगे कि मुझे पता है ये यूनिवर्सिटी यूके की यूनिवर्सिटी लीडिंग यूनिवर्सिटीज में से एक है और मेरे अकॉर्डिंग मेरे लिए यूनिवर्सिटी एकदम बेस्ट है, क्योंकि मेरे गोल्स वो है, मेरी स्किल्स मैं वो अचीव करना चाहता हूँ जो ये यूनिवर्सिटी मुझे दे सकती है, ठीक है। क्लोजिंग पैराग्राफ, SOP का जो पैराग्राफ क्लोज करोगे तो इस तरीके से क्लोज करोगे, इट वुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव मी, मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर मुझे एडमिशन मिल जाए तो मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं एक अच्छा आगे कर पाऊंगा, आगे बिजनेस कर पाऊंगा अच्छा। तो मैं मेरा जो फैमिली है उसका बिजनेस अच्छे से आगे बढ़ा सकता हूँ, मैं बढ़ाना चाहता हूँ और मैं खुद को अच्छे शार्प एक्यूमेन मीन्स एबिलिटीज़, अच्छी एबिलिटीज़ डेवलप करना चाहता हूँ ताकि मैं अच्छा बिजनेस को अच्छे से समझ पाऊँ और अच्छे से बिजनेस कर पाऊँ। इसीलिए मैं बहुत खुशनसीब रहूँगा अगर मुझे ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया तो ये था हमारा SOP। हम अगले वीडियो में एक और एग्जाम्पल SOP का करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो गिव अ थम्स अप प्लीज़ एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।